कमाल की एआई समिट करवाई भाई मोदी जी ने, कमाल की एआई समिट करवाई। ये दुनिया की ना इकलौती ऐसी समिट थी जिसमें सारी चीजों पर बात हुई एआई के अलावा। पहले वो गलगोटिया का रोबोट, फिर वो थर्मोकोल वाला एरोप्लेन, और उसके बाद कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बीजेपी वालों ने पूरा जोर लगा रखा है कि बस इसी एक प्रोटेस्ट के बेस पर राहुल गांधी को साबित कर दे कि वो देशद्रोही, गद्दार, आतंकी, विदेशी एजेंट, सोरोस फंडेड, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, एंटी वायरस, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक सब कुछ है। इसलिए पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभ्य समाज में किसी को इस तरह कपड़े नहीं निकालने चाहिए, किसी को भी सरेआम टी शर्ट नहीं निकालनी चाहिए। अरे हमारे मोदी जी से सीखो, वो इतने सभ्य हैं, इतने सभ्य हैं कि नहाते भी रजाई ओढ़ के हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गौरव भाटिया को भेजा। जी हां, बीजेपी ने समिट में टी शर्ट उतारने का विरोध करने टीवी पर पैजामा उतारने वाले को भेजा। ये तो वही बात हुई, किसी को हाथ में पेट्रोल की कैन देकर बोला जाए जा आग बुझा, कोई शक्ति कपूर को कहे जा जाके मां बहनों की इज्जत बचा। याद है जब गौरव भाटिया के साथ वो टीवी पर बिना पैजामे वाला कांड हुआ था, तो उस टाइम भाटिया ने कोर्ट में याचिका लगा दी थी कि मेरी वो वाली ना फोटो इंटरनेट से हटवाई जाए। तो कोर्ट ने कहा दिखाओ कौन सी फोटो, बोले ये वाली। कोर्ट ने कहा इसमें तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा खिंचवा के आओ। जोक। लेकिन आज आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा कि आज पजामा पहना है कि नहीं। इस पर आगे बढ़ें, लेकिन पहले एक ना दिल दहला देने वाली न्यूज की बात कर लेते हैं जो नॉर्वे से आई है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी जान देने की कोशिश करी है क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। देखो मैं इस चीज की बिल्कुल आलोचना करता हूं। एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भाई जान देने की क्या जरूरत है, इस्तीफा दो। भस्मासुर राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे। हैं? क्या बोला आपने? हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे। हमारे महात्मा गांधी? वाह, मतलब महात्मा गांधी भी बीजेपी के हो गए। यह सुनकर गोडसे ने नर्क में खुद को गोली मार ली। जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है। भारत का डंका विश्व पटल पर है? क्या क्या मतलब हुआ इसका? या तो बोलो कि डंका बज रहा है, या बोलो कि डंका बोल रहा है। ये क्या बात हुई? विश्व पटल पर है मतलब बस ऐसे ही पटल पर रखा हुआ है कि ट्रंप आए और बजा दे। तब अपनी टी शर्ट उतरवाना जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो। हाँ सही कहा, किसी को भी टी शर्ट उतारते देख के भारत की छवि धूमिल हो जाएगी, छवि शर्मिंदा हो जाएगी, छवि शर्मसार हो जाएगी, शर्म से पानी पानी हो जाएगी। समझ में नहीं आता ये छवि है या छोटी बहू। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अरे सिर्फ 7 दिन की क्यों? कम से कम 5-7 जन्मों की पुलिस रिमांड तो मांगनी चाहिए थी। देखो ना कितना बड़ा क्राइम किया है, टी शर्ट उतार कर नारे लगाए। अरे प्रज्वल रेवन्ना की तरह सैकड़ों महिलाओं के कपड़े उतार कर वीडियो बनाता तो खुद मोदी जी आते उनके लिए रैली करने। इन बाबाओं की तरह महिलाओं के कपड़े निकालकर उनकी इज्जत लूटता तो बड़े बड़े भाजपा आते दरबार में माथा टेकने। सेंगर की तरह महिला के साथ कुछ करता तो लोग तिरंगा यात्रा निकालते समर्थन में। अपनी टी शर्ट उतारने की बजाय मणिपुर में महिला के साथ ऐसा करता, कठुआ में छोटी बच्ची के साथ ऐसा करता, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ करता तो खुद महिलाएं आगे आती फूल मालाएं पहनाने। लेकिन ये सब नहीं किया, समिट में जाकर टी शर्ट निकाल दी। इतना बड़ा अपराध। मैं तो कहता हूं ये रिमांड विमांड छोड़ ही दो, इनको सीधा बिना सबूत के फांसी दे दो।
आप भारत को नंगा करना चाहते थे। भारत को नंगा करना चाहते थे? ये क्या बात हुई? अरे 3 स्क्वायर मीटर के एरिया में 10 लोगों के टी शर्ट निकालने से 140 करोड़ लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत कैसे नंगा हो जाएगा? ये कौन सी एआई टेक्नोलॉजी है कि वायनाड में राहुल गांधी के टी शर्ट निकालने से दिल्ली में आपका पैजामा निकल जाएगा? भारत का हर नागरिक इस संविधान का पालन करता है। अरे नहीं करता भाटिया जी, नागरिक छोड़ो, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनके सांसद और विधायक नहीं करते। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा और मैं अपने कर्तव्य का ईमानदारी से तथा भय या पक्षपात के बिना निर्वहन करूंगा। बिना पक्षपात के काम करने के लिए भगवान की शपथ लेकर आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा परेशान करो। आपके गृह मंत्री कहते हैं शाहीन बाग में करंट लगना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं वो भैंस खोल कर ले जाएंगे। कोई कहता है इनको देश से निकाल दो, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दो, कोई घुसपैठिया बोलता है, कोई जिहादी तो कोई पाकिस्तानी। और कर्तव्य का तो ये लोग कितनी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। ये तो रोज गड्ढों में गिरकर मरने वाले हिंदुओं के परिवार आपको बता देंगे। इसलिए संविधान को मानने वाली बात तो आप रहने ही दो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। हाँ, तो अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो राहुल गांधी की जगह मोदी को बना दो। स्वदेशी वैक्सीन है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? ये वैक्सीन मत लगाना, सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने कहा, अरे खुद आपकी सरकार ने कहा, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हमने किसी को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई नहीं थी, ये तो स्वैच्छिक कार्यक्रम था। अगर इससे किसी की मौत या साइड इफेक्ट होता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सवारी अपनी जान की खुद जिम्मेदार है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वैक्सीन इतनी ही सुरक्षित है तो एक काम करो, ऐलान करो कि जितने भी बीजेपी के वोटर हैं सभी को एक एक बूस्टर डोज और लगेगी। और छुप छुप के श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने वही वैक्सीन लगाई। अच्छा, छिप छिप के लगाई। तो आपको कैसे पता चला? कोरोना में जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे, हॉस्पिटल में अपनों के लिए बेड और दवाइयां ढूंढते फिर रहे थे, उस टाइम भाटिया जी राहुल गांधी की जासूसी कर रहे थे कि देखो कहीं ये छिपके वैक्सीन तो नहीं लगा रहा। बताओ ये वैक्सीन है या सुट्टा? जब पूरे देश ने कहा भारत से, हैं? पूरे देश ने कहा भारत से, तो प्रधानमंत्री ने कहा मोदी से, दिल्ली की सीएम ने कहा रेखा गुप्ता से, गौरव ने कहा भाटिया से। ये कोई बात हुई? कुछ भी बक रहे हो, प्रवक्ता हो या प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ही वो मास्टरमाइंड है या कहें सुपर मास्टरमाइंड है जो इस तरह की अराजक घटनाओं को अंजाम देता है। अरे राहुल गांधी ने तो खुद सामने आकर जिम्मेदारी ली है कि हाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, तो इसमें इंक्वायरी या किसी और को गिरफ्तार करने की जरूरत ही क्या है? सीधे राहुल गांधी को करो, निपटाओ विपक्ष को। अच्छा है, देश से ये लोकतंत्र का भ्रम जल्दी खत्म हो जाए। और वैसे भी ये क्या ही लोकतंत्र है जहां किसी को भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ये एआई समिट, ये प्रोटेस्ट, ये तो सिर्फ बहाना है। जब ये नहीं हुआ था तब कौन सा बीजेपी वाले विपक्ष को देशभक्त बताते थे? मैं बीजेपी वालों को ना अक्सर बोलता हूं कि भाई इस पूरे देश में सिर्फ एक आदमी, सिंगल पर्सन ढूंढ कर ला दो जो मोदी का विरोधी हो और तुम लोगों को देशद्रोही ना लगता हो। या सीधी सी बात है, तुम लोगों के लिए देश का मतलब है मोदी, और जो उनका विरोधी वो देश विरोधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट निकाल के प्रोटेस्ट कर दिया तो केस हो गया। अगर टी शर्ट ना भी निकाली होती, समिट की बजाय कहीं और प्रोटेस्ट किया होता, केस तो तब भी हो जाता। अरे वो आतंकवाद वाली धारा जोड़ो, आतंकवाद वाली। टी शर्ट नहीं निकाली तो क्या हुआ? ये लोग नंगा मुंह लेके घूम रहे थे। कोई भी सरकार के खिलाफ बोले, पत्रकार से लेकर नेता विपक्ष तक, आम हिंदू से लेकर शंकराचार्य तक, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। यार शंकराचार्य पर केस कर दिया,
हालत ऐसी है कि आज खुद भगवान राम धरती पर उतरकर मोदी के खिलाफ बोल दें कि बीफ कंपनियों से चंदा लेना गलत है, तो सरकार उनके खिलाफ केस कर देगी रावण के मर्डर का। जो सरकार विपक्ष और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से डरती है, वो गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा पानी लेने पर भी करप्शन का केस कर सकती है। वो आपकी यूट्यूब अर्निंग को भी फॉरेन फंडिंग बता सकती है। वो आपके फैक्ट को विवाद, सवाल को फसाद और लव को जिहाद घोषित कर सकती है। लेकिन वो एक शेर है ना, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, लोग लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने की खातिर, आएगी एक दिन लाश गवाही के लिए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।